श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। 7 दिवसीय कार्यशाला के 6वां दिवस जिनकर प्रारंभिक कालखंड में हम आप पुनः पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सच्चाहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के आश्रय लेकर के व्याख्यान के संदर्भ में कुछ जाने समझे और चिंतन के संदर्भ में अनुभव परिप्राप्त करे के किंचित प्रयास करत हन। ये क्रम में अनवरत 6वें दिन से 5वें दिन तक 5 दिन तक मुझे सम्माननीय श्री साहू जी का अद्भुत पूर्व स्नेह परिप्राप्त हुआ। मैं तो अभिभूत हूँ और आगे भी स्नेह परिप्राप्त होने को हैं। मानस मर्मज्ञ श्री लीलार सिन्हा जी, मानस मणि श्री त्रेता चंद्राकर जी, इनका और स्नेह परिप्राप्त होने को है। इसलिए मैं एक बात आप सबों से निवेदित कर दूं कि व्याख्यान या कहना चाहिए कि वक्तव्य मेरा अंतिम वक्तव्य रहेगा। नहीं, उसके बाद हम भी सुनेंगे क्रमशः, नहीं रहेंगे वाली बात नहीं। हम जाने वाले में से नहीं हैं, हम रहने वाले से में से हैं। और लेकिन आप लोग 41 हो ना, तो 42 हिसाब कर लेना, 42 कर लेना। 41 में हमारे पक्ष में 42 है करके। नहीं भाई यहाँ हम 4 नहीं दे सकते, नहीं 3 ही रहेंगे, क्योंकि 3 के लिए भी समय अधिक हो रहा है। तो 4 जने यहाँ रह के क्या करेंगे? तो बोले हम उधर जाएंगे जहाँ नहीं, संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में बल रहता है। तो इसलिए हम अपनी पार्टी को छोड़ करके नहीं अपनी पार्टी को छोड़ करके चले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं भाई। रहेंगे तो पार्टी में इधर ही, लेकिन भीतरघात भी नहीं कर रहे हैं उधर हम चले जाएंगे। कुछ बातें मैं आपके बीच कहूँ और इसके बाद जो और प्रसंग है उनमें तो चर्चा होगी ही। कोई भी काम आदमी करता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं उनका उद्देश्य रहता है, निश्चित तौर से। और जब भी कोई भी आदमी कर्म में प्रवृत्त होता है तो कर्म में प्रवृत्त होने के पहले ही उनके अंतःकरण में कहीं न कहीं यह फलाकांक्षा बन जाती है कि इससे हमें क्या परिप्राप्त करना है। गीता में यद्यपि निष्काम कर्म योग कहा गया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। नहीं, इसे बोलबेद बने लगते, बोलत रहे कर्म करो फल की इच्छा। तो का आदमी हाँ कर्म करत रहे फल के इच्छा न करे, ऐसा न हो सकत है का? नहीं,
ये बातें पढ़ने में या सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहार में उतर जाए ये इतना आसान भी नहीं है। विरले व्यक्ति है जो कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता। रामचरितमानस में इस संदर्भ में एक अद्वितीय पात्र हैं। कौन है? राजा जनक। रामचरितमानस में राजा जनक इस पृष्ठभूमि का बखूबी उदाहरण है। राजा जनक नांगर ज्योतिष, लेकिन नांगर जोत के पाना का रही से बोला कुछ नहीं रही से, फलाकांक्षा उनके मन में नहीं थी। राजा जनक रामचरितमानस में ऐसे पात्र हैं जो कर्म तो करते हैं, लेकिन फल की अपेक्षा उन्हें नहीं है। और अंत में शक्ति, भक्ति, शांति या तुरीय अवस्था, कल हम चर्चा कर रहे थे, वो सीता जी की परिप्राप्ति उन्हें हो गई नहीं। अच्छा, सकाम व्यक्ति काम करे और फल की इच्छा भी करे, उन्हें भी परिप्राप्त होती है। किन्हें? राजा दशरथ यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, कर्म को भगवान से जोड़ते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है। आहुति किसने दिया? चौपाई कह रही है भगति सहित मुनि आहुति दीन है। आजकल यदि वैसे आदमी होंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा कोई गुरु नहीं जो शिष्य के कारण स्वयं आहुति दे, है क्या? नहीं, मुल्क मुश्किल लगते। ऐसे न कोनो गुरु नहीं है अर्चन शिष्य ऊपर आए और गुरु जी स्वयं यज्ञ करके आहुति दे। नहीं, यज्ञाचार्य उसने बुलवाया किसको? श्रृंगी ऋषि को। वैसे श्रृंगी ऋषि हमारे धर्म ग्रंथ में दो आते। ये श्रृंगी ऋषि जो पुत्रेष्ठी यज्ञ करता है वो विभांडक ऋषि का पुत्र है। किनका पुत्र है? विभांडक मुनि का पुत्र है। ये हिरण्यगर्भा है, एकर जन्म एक हिरण के गर्भ से हो रही से। इनकी माता हिरण थी। विभांडक ऋषि का पुत्र। उस समय पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए इन्हें ही अधिकृत किया गया था। पुत्रेष्ठी यज्ञ ही करात रही से। और एक श्रृंगी ऋषि कौन रही से हमारे धर्म ग्रंथ में? जौन समीक ऋषि के पुत्र है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जौन राजा परीक्षित ला अभिशप्त करे रही से, श्राप दे रही से कि आज से 7वां दिन मोर पिता जौन समीक ऋषि है ओकर गला में मरे हुए सांप ला डाले हो ही ओकर मृत्यु हो जही। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि। तो हमारे धर्म ग्रंथ में दो अलग अलग श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि ला बुलवा करके राजा दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ करवैस और यज्ञ के द्वारा भगवत परिप्राप्ति का उपक्रम बना। स्वयं भगवान माँ के गर्भ में आकर के निवास किए। वैसे एक बात मैं बताऊं, जेमा छत्तीसगढ़ी महतारी मन सब ले आगे दर्जा में जाकर के स्थापित हो जाते। उत्तर प्रदेश, ये तो भारत का गौरव है कि भारत में भगवान की 24 अवतार हुई है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। लेकिन भारत में भी सबको गौरवान्वित करने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां हमारे सनातन संस्कृति के 24 अवतारों में मुख्य अवतार के रूप में पूजे जाने वाले राम और कृष्ण का प्राकट्य हुआ। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के गौरव से भी कहीं बढ़ करके हमारी छत्तीसगढ़ की गौरव है। वो कैसे है? उत्तर प्रदेश भगवान को गर्भगृह दे सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की माएँ
भगवान को गर्भ दे सकती है। भगवान को गर्भ देने का काम छत्तीसगढ़ की माँ ही कर सकती है। और छत्तीसगढ़ की नारी का ये गौरव, उर में भी राम और उदर में भी राम, कितनी महान है छत्तीसगढ़ की माताएं। उर में अर्थात हृदय में भी राम और गर्भ में भी राम, ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ की माँ दे सकती है। मैं निवेदन कर रहा था, साकाम हो या निष्काम भाव हो, निष्काम तो केवल कही जा सकती है, और हमारे और आपके जीवन में कहीं न कहीं कर्म करने के पहले फलाकांक्षा बन जाती है। तो चाहे सकाम करो या निष्काम कर्म करो, लेकिन अपने कर्म को भगवान की ओर जरूर मोड़ो, भगवान की ओर जरूर मोड़ो। ये कपड़ा पहन हम लोग कोई ऐतराज नहीं है, लावत हस 3 दिन कम से कम भगवान में चढ़ा दे, नहीं ते खाना खात हस कोई ऐतराज नहीं, लेकिन खाना खाने के पहले भगवान को समर्पित कर दो, उसके बाद भोजन करो। भोजन प्रसाद बन जाएगा, नहीं तो मोर कहे के मतलब ये है, कहीं न कहीं फलाकांक्षा कर्म के साथ रहती है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अथक परिश्रम करने के बाद, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ला पूछेगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहन कि मोयकर से मोला कोई परिश्रम नहीं लगे। इतने बड़े दिव्य ग्रंथ को जब सन्निर्माण किए तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि महाराज, ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस का सन्निर्माण आपके द्वारा हुआ है, इससे आप चाहते क्या हैं? नहीं तोरो मन में कहीं बात हो ही का, भाई अतेक बड़ ग्रंथ लिखे है, कुछ न कुछ तो फल तहुल चाहिए का। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, हो भाई मोल कहीं नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कह सकता हूँ, कहीं कहीं तो महूल चाहिए। तो का चाहिए? तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंतिम दोहा, लास्ट उत्तरकांड आखिरी दोहा, आखिरी दोहा में लिखते हैं कि कामिही नार प्यारी जिमि लोभी प्रिय जी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि मैं ये ग्रंथ ला लिखे हो तेकर से मोला चाहत ये है कि मोला भगवान से प्रेम हो जाए, माया हो जाए, और हमार जीवन में रामचरित मानस पढ़े के, सुने के, कहे के पीछे निश्चित तौर से उद्देश्य होना ही चाहिए कि कथा सुने के बाद, कथा कहे के बाद, कथा पढ़े के बाद जीवन के अंतिम परिणति बनना चाहिए कि राम से माया हो जाए, नहीं राम से प्रेम हो जाए। कथावाचक की जिम्मेदारी भी होती है कि कथा के सुनने वाला ला राम से माया हो जाए, एकर से ती राम कथा परोसे जाए। और यदि कथावाचक कथा कहने के बाद लोगों का प्रेम भगवान से नहीं बल्कि कथावाचक से हो रहा है, तो ये समझिए कि कथावाचक के कथा कहने में कहीं न कहीं चूक नहीं। और आज भी ये बात बहुत जगह देखे मिलत, सर्वत्र देखे मिलत भाई है नहीं। बीरकोनी वाले रामायण ला नोनी मन के ला लेते हैं, और नहीं ओला ला, मतलब रामायण ये नहीं का है, बहुत किथे का, लेकिन तोला वो जोन पौर आए रही से ना, ऐसे हलाक झुमका बजावे, बोला मैं नहीं बोलाता हूँ भाई मैं काबर ककरो नाम ला बदनाम करूँ, एक तो खुद एक बदनाम हूँ नहीं तो कहीं न कहीं रामायण को लेकर के सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी प्रस्तुति अच्छी दी खराब दी मैं नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा,
लेकिन उसने अपनी प्रस्तुति जनमानस में इस रूप में दी है कि लोग रामायण से न जुड़ करके उनसे जुड़ रहे हैं। नहीं तो भगवान को तुम पीछे कर रहे हो, लोगों से या लोगों के अंतःकरण में खुद पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हो। हम साधन हैं, हारमोनियम साधन है, तबला साधन है, टीकाकार साधन है। तो साध्य क्या है? साध्य भगवान की कथा है। और लोगों को जुड़ना किनसे चाहिए? कथा के माध्यम से, साध्य से, भगवान से जुड़ना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस में रामायण लिखे हो तेकर पूछू मोरो कामना है। का कामना है? तो बोलो रामायण पूछे लिखे के पीछे मोला भगवान से मया हो जाए, एकर से ती मैं रामायण लिखत। अच्छा, अब बात तो ये हो गए, तो कब कब मया हो जाए? नहीं भाई हफ्ता में, 15 में नहीं, महीना में, कब कब मया हो जाए? अब हमार मया वैसने देख जवारा पे खईस ना और बाजा बजिस ना, वो जिन देवता नहीं है तेनो कूद देते नहीं अब काबर कूदते वो जाना है। आवाज ले हम कूदे नहीं हन, हमला आबे नहीं करे कूदे लत का कूदबो नहीं। तो ओकर बाद वाला किबे ना कोनो मेर चल ना उ नाच जी, तो वो नहीं नाचे। लेकिन ओतका बेर कोनो दिन मानस कार्यक्रम हुआ थे ना, मंच बढ़िया बढ़िया रामायण आवत है ना, तो कत को आदमी के मन से ये काम ना हर साल होना चाहिए। ओतका बेर की बाद में ना लेन चल सकलाते हैं रामायण रखना है तेकर बैठक होत राहनगा में तो अपने मारे मरत हूँ। नहीं भैया, ओतका बेर वही अघुआरी ही से जब रामायण चलत रही से नहीं, कोनो साल रुकना नहीं चाहिए, हर साल होना चाहिए। लेकिन बाद में बोला बैठक भी ते करत हस तो जाए टाइम नहीं है। लेन तू मन जौन की हो मैं स्वीकार करूँ रे भैया, लेन निपटावा वैसे की थे नहीं। तो ये कभू कभू या परिदृश्य को देख करके उनके प्रति स्नेह उमड़ पड़ता है। परिदृश्य ला देख करके वो वातावरण में जा करके वो वातावरण के प्रति स्नेह बनता है। लेकिन बाद में वहाँ से पृथक होने के बाद वहाँ से हमारा स्नेह हट जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस लिखे के बाद मैं ये चाहता हूँ, पहली बात तो भगवान से मया हो जाए। और कतका दिन में मया हो जाए? तो बोले निरंतर नहीं, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहिरा। निरंतर प्रियता भगवान राम से, निरंतर स्नेह भगवान से मोर बने रहे। अच्छा ठीक है, भगवान से मया हो ही, तब भगवान से कत का मया चाहत हस। अब बात आगे, मया तो चाहत हस लेकिन कत का चाहत हस। नहीं भाई देख, एक व्यक्ति के या एक व्यक्ति से उनके ढेर सारे संबंध हैं, वो सारे के सारे स्नेह चाहते हैं, सारे के सारे स्नेह चाहते हैं। जैसे हमन हमार लोग लइका है तो लइका ये चाहते दादा मोर से भरपूर मया करे। नहीं, अब का करबे, नाती घला है नहीं, नाती है नतनीन है, तेन मन चाहते बाबा मोर से मया करे और भरपूर मया करे। नहीं, पत्नी है वो भी चाहती है, और हमारी माँ है, पिताजी है, वो भी चाहते हैं कि हमारा अकेला बेटा है भरपूर हमारा स्नेह करता रहे या हम पर जुड़ा रहे, हमसे जुड़ा रहे, ये चाहते हैं। तो स्नेह के विभिन्न बहुत सारे अंग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रहता है। एक व्यक्ति के जीवन में स्नेह के केंद्र बहुत अकन बन जाते, लेकिन प्रेम के विषय में कोई प्रेम को किसी से जो उनका प्रेमास्पद है बंटवारा देना नहीं चाहता। नहीं, बिहार कर दी लड़का के, ओकर बाद दाई दादा चाहते बेटा मोरस से जुड़े रहे। अच्छा तो ओकर बिहार काबर करे? नहीं, पत्नी कथे कि प्रेम बिल्कुल मोर पति मोरस से करत रहे, दिन भर में कहाँ तेल माने। अच्छा ओकर दाई दादा अब निकाल दे। नहीं, तो स्नेह जिसमें कोई बंटवारा चाहता ही नहीं,
गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस कि भैया प्रेम के विभिन्न केंद्र है, राम से भी प्रेम करना चाहतस, भगवान से भी प्रेम की अपेक्षा करतस, तो कितना प्रेम आप चाहते हैं राम जी से? नहीं। तो गोस्वामी जी की हिस कामी नारी प्यारी जिम जतका कन मया एक कामी व्यक्ति नारी से करते। अब